आज आपके लिए बहुत ही नया और शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है बदलते दौर की फैशन के अंदर जो अपन पहनावा पहनते हैं। दोस्तों, पहनावा कौन कैसा पहने ये कोई दूसरा तय नहीं करता है, लेकिन हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे संस्कार झलकें, हमारी संस्कृति की झलक हमारे पहनावे में आनी चाहिए। एक वो मारे ही पड़ोस कोई टाबरियो है नंदलाल, एक दिन आगो हाथ के पाटी बांध रखी। मको बेटा हाथ आंगली के क्यों गो? बोले गुरुजी मेरे तो सुई रुक गई। मैंने कहा यार क्या बात, सुई कैसे रुक गई? बोले गुरुजी ये जीन्स की पैंट है ना, इनमें बड़ी समस्या होती है। एक पैंट बोले हमारे घर में भी आ गई। मैंने कहा बात क्या हुई ये तो बता है, सुई का जीन्स पैंट से क्या मतलब है? बोले सर मैं एक जीन्स की पैंट को बटन टूट गो, और इनकी विशेषता होती है दोस्तों, ये जीन्स पैंट जितनी होती है इनके एक ही बटन होता है, और बेल्ट नहीं हो और बटन टूट जाए तो वो पैंट कोई काम की नहीं रहती। तो बोले गुरुजी मैं तो वो बटन लगा रहा था, अब कभी ऐसा काम ज़िंदगी में किया नहीं था। तो जो ही उसमें वो सुई रुपाई थोड़ा जोर लगा दिया और सुई टेढ़ी होकर के टूट गई, खप देड़ी सी संगुली में घुस गई, खून की पिचकारी भी आई, दर्द भी हो, लेकिन क्या करा अतने बोले माला बापू जी आगा। अरे बोले नंदलाल तू पट्टन पढ़ा दियो लिखा दियो, अब तो तने बीननी भी ला दी बिहार से। मेरा यार अब क्यों आंगली फिरावा है तू, वो काम तो बीननी की नहीं करा ले। तो मैं भी कहा बापू ने कहो बापू क्या कोई बीननी को नहीं करा लेता, पैंट ही बिकी है। बापू बोले बिकी पैंट है, 3 लाख रुपया हम लाया बीननी बिहार से। अब वो कह रही है कि मेरी तो शर्त यही है मैं तो जीन्स पैंट और टी शर्ट ही पहनूंगी, यहाँ ये घाघरा साड़ी वगैरह नहीं पहनूंगी। अब बोले गुरुजी मेरे तो ग्यारह हो, और बोले मैं तो जो कह जाए करके दूसरी सुई ला के और वो बटन लगाई, लगाते ही गोल करके मेरे कमरे में फेंकी। 10 मिनट बाद ही बोले बिल्कुल वो तो जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन के बिल्कुल तैयार हो गई। मेरी मम्मी झाड़ू निकाल रही थी चौक में, उसकी नज़र पड़ी, उसने आवाज़ लगाई रहे नंदलाल तेरी बीरनी को समझा दे बेटा, अपने गांव में इस तरह की ड्रेस नहीं चलेगी, इसको बोल दे या तो साड़ी बांध ले नहीं तो घाघरा ओढ़ ले। उधर से आवाज़ आई, बोले पत्नी जवाब दे दियो, बोले मम्मी जी आप बाहर गांव के लोग हो, ये लेटेस्ट फैशन है, मैं तो यही कपड़े पहनूंगी, अगर आपको मंजूर था ठीक है, नहीं तो मैं तो वापस चली जाऊंगी। अरे धमकी लगाई जा, बोले वहाँ मारली मार डर गई, पड़पा से हाथ जोड़ के बोली बेटा तू पैर जी की तो ठीक है, लेकिन इस छोरे के नाम की सुहा की बिंदी तो लगा ले, सुनने मत ही खड़ी। बोली मम्मी जी आपको पता ही नहीं है जींस पे बिंदी नहीं लगती है। मारली माँ हाथ जोड़ के बोली बेटा मैं जींस के लिए नहीं कह रही हूँ, जींस पर नहीं लगानी माथे पर लगाने के लिए कह रही हूँ। तो इस स्थिति होगी। और बोले गुरुदेव एक दिन तो मन तंग कर लिया, बोले आपके गांव में कोई ब्यूटी पार्लर है क्या? मैं बोले समझो को नहीं बात ने। मैं कहो कि तब है तुम मैंने हिंदी में बता। बोले आपके गांव में कोई मेकअप करने की दुकान है क्या? बोले मैं तो बिना दो ही बात बताई कि हमारे गांव तो दुकान 2-3 है, क्या तो बनवारी कुमार की है, क्या मदन नाई की है, आम से कोई काम हो तो बोल। बोले ना इनमें काम नहीं है, आपके शहर चलूँगे, झुंझुनू लेके चल मेरे को। बोले गुरुजी मन लेगी बैठे, और आपके हिसाब से ब्यूटी पार्लर ढूंढ ली और बिकमा बढ़ गई। 3 घंटा था ये बिकमा बढ़ी रही, और 3 घंटा 4 घंटा बाद में निकली। मैं बड़े बाहर ने पार्टे पर बैठे बैठे अखबार पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अब बाहर ने निकली, मन जगाए, हाथ पकड़े, बोले चल खड़े हो जा, काम हो गया अपना, चलते हैं घर, लेट हो गई। मैं भी कहा देखो तो ना, मैं तो बिन पहचाने को नहीं, मैं मुखे मेरी लुगाई तो माँ बढ़ रही है, तो की को हाथ पकड़ लिए। बा बोली वो वही हूँ, ध्यान से देख जो ना, मेरे तो दिमाग खुले, अरे तू ही है वो दौड़ो मुंडो कराने के लिए, होट बेड फटाट सा कराने के लिए ठियाई के बाफड़ कटाने के लिए, वो काम तो मैं करा ही कर दे। तो और बोले गुरुजी बा तो जग जग मेकअप कराओ तो ना सुझनू जा भी को तो डबल मुंडो सुजड़ो ही रहे न हंस है। मैंने कहा बेटा तूने एक नाम सुना है क्या हसीना? बोले सर सुना है। मुझको हसीना नाम किसको कहते हैं, हसीना पता है? बोले बताओ। मैंने कहा जो ब्यूटी पार्लर वाले का जो पीओपी के डर से जो महिला कभी नहीं हंसी हो उसको हसीना कहा जाता है। वो हंसा लगा। बोले गुरुजी तो मजाक करो सदाई, मैं तो दुखी हो। वो इस तरह की बात है। एक दिन भी को बापू मिल गो काले,
मगर अंकल जी कह रहे हैं नंदलाल को रुपये की बीड़नी को। बोले भैया नंदलाल की बीड़नी तो गई। मैंने कहा गई कैसे गई? अरे बोले भैया 3 लाख रुपया में बात करी, 2 लाख रुपया में 2 महीना पहले तो बीड़नी ले जा दिया, फिर बात तय करके आया कि 50 हज़ार रुपया थाने 2 महीना दे देंगा। तो 50,000 रुपया तो गैल ने दे दिया, पर अब कल महीना पर 50,000 रुपया बनया को नहीं। और भाई भैया बताओ 2.5 लाख रुपया भी डूब गया, बीड़नी भी गई। मान ले तू फाइनेंस वाला लेगा, किस्त बन चुकी जना। ये स्थितियाँ हो रही है समाज में, इनसे बदलना पड़ेगा।